विजय भाई जो कि इन पेंटिंगों को बना रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं कि सर आई लव इंदौर को हाईलाइट करिए। और मैं भी उनसे कह रहा हूँ कि डेफिनेटली जब इंदौर के वीडियो बना रहा हूँ तो इंदौर को तो हाईलाइट करना बनता है, और आधा इंदौरी भी जो ठहरा। इस बार कुछ नई थीम पे, इसके पहले जो वॉल्स थी उनमें काफ़ी कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड बॉलीवुड की फिल्में वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। लेकिन इस बार क्योंकि ट्रैफिक में भी मुहिम छेड़ दी है इंदौर ने, इसलिए दीवारों को इस बार ट्रैफिक नियमों के अनुरूप भी सजाया जा रहा है। दोस्तों फ़िलहाल इंदौर में कुछ दिन और अभी दोस्तों स्वाद के सफ़र पर इंदौर में जो मेरा सफ़र है वो बदस्तूर जारी है। इंदौर में 2-3 दिन और हूँ, और अभी फ़िलहाल यहाँ पर तरुण जत्रा मंच के द्वारा एक मेला लगाया गया था, जैसे कि जो मराठी जो टेस्ट होता है, तो मराठी व्यंजन होते हैं यहाँ पर। करीब 50 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर, और जब मैं भास्कर में था तब भी इसे मैंने कवर किया था। अभी फ़िलहाल अपने YouTube चैनल नोमैड लोकेश 99 के लिए इसे मैं कवर कर रहा हूँ। तो दिन का 3-सवा 3 बज रहा है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि अभी इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये सही समय होता है। तो आइए आपको कुछ मज़ेदार मराठी व्यंजनों का जिसे कहें ना कि टेस्ट करवाता हूँ और बताता हूँ किस तरह से क्या होता है। डे मतलब प्रोनाउंसिएशन में ही काफ़ी सारी दिक्कत। महाराष्ट्रियन शरद नवाल जी चला रहे हैं स्टॉल नंबर 23, और धीर रे, ये धीर रे बन रहे हैं। उच्चारण में ही मुझे दिक्कत आ रही। सोचिए आप इन्हें बनाने में कितनी टफ होता होगा। ओवरऑल प्रोसेस बड़ी मज़ेदार दिख रही। कैसे बनता है भाई साहब ये? सर बेसन रवा मिक्स रहता है इसमें, बाकी और भी मसाले रहते हैं। अच्छा, चीले टाइप का है कुछ ये आइटम? ये अपने घर में जो चीला बनता है ये वही है। बाकी महाराष्ट्र में इसको धीरडे बोलते हैं। धीरडे बोलते हैं। ओके दोस्तों, गुलाची पोली संध्या वैष्णव जी, तीसरा पुरस्कार मिला ऐसा दिखा रहे हैं तरुण जत्रा में, और समझते हैं क्या चीज़ है। हायर किए हुए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। दोस्तों गुलाची पोली बन रही है, और तरुण जत्रा में इसे तीसरा पुरस्कार मिला है। दूसरे दिन इन्होंने लगा भी रखा है, और ये इस तरह से सामने तैयार हो रही। किस चीज़ से बनती है भाई साहब ये? तिल गुड़ से बनती है। तिल और गुड़ से बनती है। और जो ऊपर आटा है क्या है? मैदा है, आटा है जी। आटा में कचौड़ी में कैसे भरते हैं ना, हाँ, भर के फिर इसको बेलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये आटा और ये तिल और गुड़ का ये मिश्रण, और इस तरह से ये मीठी रोटी कहेंगे इसे, मीठी रोटी है जो बन जाती है। मूंगफली का दाना, धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा नींबू के साथ ये चटनी, और इस गुलाची रोटी के साथ, यानी कि जो मीठी रोटी उसके साथ इसे सर्व करते हैं। भाजी वड़ा दोस्तों, इसके बाद में पोहा वड़ा, आई थिंक समझ लें इसे क्या था, पोहा वड़ा कहलाता है ये। तो मुझे लगा कि पोहा अलग होगा और पोहे के साथ में कुछ वड़ा होगा, लेकिन नहीं। ये जो डिश है ना, पोहे को भिगो कर बनाई जाती है। आशा जी ने यहाँ पर ये स्टॉल लगाया, इन्हीं से समझते हैं। दीदी किस तरह से क्या बनता है ये? पोहा भिगा के फिर सारे वेजिटेबल्स वगैरह उसमें डालते हैं। अच्छा, कौन सा वेजिटेबल होता है? गाजर है, आलू है, प्याज है, अच्छा, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट, ओके। पत्ता। तो पोहे के साथ तो मिक्स कैसे होता होगा? पोहा तो गलाते हैं ना, तो हाँ मैश कर देते हैं उसको, उसके बाद में सब सब्जियां उसमें कट करके उस हिसाब से डालते हैं। ओके। और कोई सी चटनी सर्व करने के लिए? क्योंकि महाराष्ट्रियन व्यंजन बिना चटनी के तो अधूरे ही हैं। हाँ जी। ये किस चीज़ की चटनी है? ये धनिया, कोथिंबीर, मिर्ची, मूंगफली दाना। दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ ना कि महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में जो चटनियाँ बनती है, जिस तरह का उनका टेस्ट होता है, उस तरह का टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, स्पेशली चटनियों में। और ये पोहा बड़ा था, कुछ अनोखी चीज़ लगी मुझे, मैंने इसे कवर कर लिया। दोस्तों ये पोहा बड़ा जब इस तरह से इस पर गार्निशिंग हो जाती है हरी चटनी की और साथ में इस तरह के सॉस की, तो आप इसकी रंगत देखिए, देखने में भी मज़ा आ रहा है। और जितना देखने में इसको मज़ा आ रहा है ना, उतना ही अप टू मार्क इसका टेस्ट है। आशा जी ने यहाँ पर स्टॉल लगाया था तरुण जत्रा में। पोली, पारंपरिक व्यंजन, झुमका भाकर, चमचमीत भेल, फ्रूट कस्टर्ड, पूरी, गोला, चटनी, भरित भाकर, ठेचा, गुलाब जामुन, दही बटाटा पूरी का ले रहा हूँ मैं। अच्छा
दिया था हमें बटाटा पूरी गोला चटनी, दो तरह की चटनियों के साथ ये जो बटाटा पूरी है इसे सर्व किया जाता है। और क्या प्रोसेस होती है वो भी मैं समझ लेता हूँ। दीदी किस तरह से बनता है ये आलू को उबाल के मैश करके और उसमें सब मसाले डाल करके उसी में गूथा जाता है। अच्छा, अपने गेहूं के आटे को गूथा अच्छा बिना पानी का होता है। यदि पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा ज़्यादा मतलब वो फैल जाता है। अच्छा अच्छा, इस वजह से वो नहीं करते हैं। ओके, में अपन गूथते हैं अच्छा और बनाते हैं। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, और ये चटनी कौन कौन सी है? ये है एक नारियल की चटनी है और एक हरी चटनी। एक हरी चटनी है, चटनी बटाटा और एक पूरी और गोलाची चटनी, यानी दो तरह की चटनियाँ और बटाटा पूरी। और ये खास बात है, अभी दीदी ने मुझे बताया कि जो आलू होता है उसकी पूरियाँ होती है, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। और आप रंगत देखिए, जितनी अच्छी रंगत है उतना ही मज़ेदार टेस्ट है यहाँ पर। दोस्तों, एक और चीज़ जो महाराष्ट्रियन घरों में बड़ी शिद्दत से बनाई जाती है, थाली पीठ, वो भी यहाँ पर आया है स्टॉल में। वड़ा पाव है, मूंग भजिए, मिसल पाव, पूरी भाजी, जलेबी, अनारसे। ओके, जो स्पाइस होती है स्पाइसी होती है। अब ओके। यहाँ पर इतनी स्पाइसी कोई खाता नहीं है। जी जी पर जी, कोल्हापुर के इतना स्पाइसी होता है कि पूरा आंखों से कान से धुआं। सब तरफ से धुआं निकल जाए। दोस्तों, मिसल पाव पर रुक गया था मैं, तभी मैं पूछने लगा। तो आपका नाम बता दीजिए। सार्थक करपे। सार्थक। और इनसे बातचीत करके मुझे मज़ा आया। क्या डिफरेंट होता है आपके मिसल पाव में? इसमें ऑथेंटिक महाराष्ट्र का टेस्ट है, जैसे कि मराठी डिश है। जी जी, और जो उसल रहती है उससे ये इस प्रकार डिफरेंट है कि उसमें हम नॉर्मल घर के मसाले डालते हैं, पर इसमें हम अलग तरह की मिर्ची। ये कहाँ से आता है? घर का नहीं होता तो कहाँ से आता है? अफगानिस्तान से? ये नागपुर से आता है। नागपुर से आता है। ओके, क्या दीदी क्या क्या मसाला होता है बेसिकली? इसके अंदर है ना आपके जो खड़े मसाले की कुछ सिस्टमेटिक एक क्वांटिटी होती है, और खोबरा होता है, प्याज होता है, लहसुन होता है। ये उसकी सूखे मसाले में होता है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा ग्रेवी में अलग होता है सारा मसाला। ओके ओके ओके, थैंक यू। पुरस्कार मिला कोथंबीर बड़ी, और इस नाम को देखकर भी मैं इसलिए रुक गया था क्योंकि बचपन में मैंने इसे काफ़ी खाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखाऊं। क्या है भैया आपके पास? सर ये कोथंबीर वड़ी है, हरा धनिया और ओके। आइटम डालते हैं। किस तरह से क्या बनता है ये किस तरह से बनता होगा? इसमें तिल्ली रहता है, चावल का आटा रहता है, बेसन रहता है, हरा धनिया और अदरक वगैरह, फिर मिर्च मसाले वगैरह डालते हैं। अच्छा, और सर्व कैसे करते हैं? ऐसे ही खाते हैं? कोई चटनी वगैरह? हरी चटनी भी रहती है, हरी चटनी के साथ दिया जाता है। हरी चटनी के साथ दिया जाता है। चटनी के साथ इसको दिया जाता है। ओके दोस्तों, महाराष्ट्रियन फूड विदाउट चटनी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, महाराष्ट्रियन व्यंजन, और यदि आपको मैं थाली पीठ के दर्शन ना कराऊं तो सफ़र अधूरा रह जाएगा। फिलहाल थाली पीठ वाले स्टॉल के सामने आइए देखते हैं किस तरह से बनता है दीदी ये मल्टीग्रेन आटे का बनता है। मल्टीग्रेन आटे का क्या प्याज और हरी मिर्च और तिल्ली अजवाइन डाल के अच्छा, हाथ पे थापते हैं। हाथ से थापते हैं। ओके, और इसे सर्व किसके साथ करते हैं? इसको अचार और चटनी के साथ। अचार और चटनी के साथ थाली पीठ को सर्व किया जाता है। ये मिर्ची का अचार और ये हरी वाली चटनी। पूरन पोली ये भी मैं आपको दिखा ही दूं। दोस्तों, ये पूरन पोली है, किस तरह से बनती है? इसमें कैसे बनाते हैं इसे? चने की दाल और शक्कर उसे मिला। चने की दाल को दोस्तों पीस लिया जाता है और शक्कर मिलाई जाती है, और उसके बाद में इस तरह से रोटी के रूप में सेक लिया जाता है। या पूरन पोली बेहद पुराना पारंपरिक व्यंजन जो अमूमन महाराष्ट्र घरों के अलावा भी नॉर्मल घरों में भी बनता है। पूरन पोली स्पेशली जब नया साल चालू होता है। और ये क्या चीज़ है? ये आमटी चने की दाल से बनती है। आमटी बोलते हैं इसको। आमटी बोलते हैं इसे। ये चने की दाल से बनती है और ये कड़ी है। ये कड़ी है। तो दोस्तों, पूरन पोली को जो खाने का जो परफेक्ट मजा है ना, वो आमटी और कड़ी के साथ है। बैठे रहिए आपने। और दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर पूरन पोलियाँ बन रही है और मैंने इन्हें कवर कर लिया। और इस तरह से रोटी के रूप में सेकते हैं इसे, और इसे जो खाने का तरीका आमटी यानी कि चने की दाल और कड़ी के साथ इसे सर्व किया जाता है। और स्पेशली जब गुड़ी पड़वा के दिन तो इसे खाने की एक अद्भुत परंपरा।